नंदन के चरणों में मैं वंदन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय सहज सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी पारसा नारायण जी शर्मा साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भाई साहब के साथ पधारे जयपुर से हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र जी राठौर साहब मेक्सर साहब, जो कि समता आंदोलन समिति के संस्थापक सदस्य हैं और 2008 से लेकर आज तक आप लगातार समता आंदोलन से व्यक्तिगत रूप से बहुत जुझारू रूप से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें कई बार इनको सुनने का मौका मिला है। आप हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। समता आंदोलन समिति के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जो कि हमारे पारसा नारायण जी के बहुत करीबी और बहुत ही प्रतिभाशाली समता आंदोलन के प्रति समर्पित तथा जयपुर संभाग के संभाग अध्यक्ष ऋषि राजी राठौर साहब, जिनको हमने कई बार अपने इस कार्यक्रम में सुना है। बहुत ही मधुर और मीठी वाणी में आप अपनी समतावादी बात को बहुत सलीके से कह जाते हैं, बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं बहुत सरल भाषा में। आप दोनों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके ही बीच में हमारे संभाग अध्यक्ष कोटा के डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जिनके उद्बोधन से हम सब परिचित हैं कि वो कैसा ओजस्वी भाषण करते हैं। संभाग महामंत्री भाई कमल सिंह जी बड़गुजर, जो कि इस कार्यक्रम के फंड मैनेजर हैं। और कमल सिंह जी बड़गुजर के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि कई मंचों पे, कई स्थान पे हम समता की बात करने से हिचकिचाते हैं। कमल सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो सेवा में रहते हुए, सेवा के बाद भी अपने कार्यालय में 150 आदमी की मीटिंग तो वहीं कर लेते हैं और SC/ST के रिजर्वेशन वाले कास्ट के अधिकारियों के सामने भी समता की बात पूरी दमंगता से कहते हैं। भाई राजेंद्र जी, गौतम साहब, हमारे संभाग के संयोजक, आपकी वाणी में इतनी मधुरता और सक्षमता है कि आप पत्थर को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं। भाई हमारे परम श्रद्धेय, हमारे समता आंदोलन के पिलर भाई रास बिहारी जी पारिक साहब, उनके प्रति हर व्यक्ति के अंदर एक परम श्रद्धा और आदर का भाव हमेशा रहता है। समता आंदोलन का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंदर उनकी छोटे से छोटे काम के अंदर महती भूमिका रहती है। वो उस काम को करने के लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत वंदन अभिनंदन की श्रृंखला में मेरे से गलती हो गई। हमारे गोदावरी धाम के बाबा शैलेंद्र जी भार्गव भी इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के तौर पे मैं अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बाबा शैलेंद्र जी भार्गव साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप हमारे को विगत 5 साल से इतना बड़ा प्रांगण
निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। आपकी इस सदा सहता के लिए हम आपको नमन करते हैं। मेरे समक्ष उपस्थित जनसैलाब, मेरे सभी समतावादी साथी, आज संडे का दिन होने के बाद भी आप अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से अपने बच्चों के लिए तथा आने वाली पीढ़ी के लिए, सरकार को मैसेज देने के लिए और सरकार के कान की जू को निकालने के लिए मातृशक्ति माताएं बहनें के तौर पर जो उपस्थित हैं यहाँ, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय के गहन तल से सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब हम समता मंच की मीटिंग और संगोष्ठी करते रहते हैं और अपनी मेलजोल मुलाकात अनवरत रूप से होती रहती है। आज का दिन अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पार्षद नारायण जी शर्मा साहब से 1 साल का चिट्ठा मांगना। 1 साल के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, हमने समता आंदोलन में क्या अचीवमेंट किया और आगे की हमारी क्या रूपरेखा है, आदरणीय पार्षद नारायण जी शर्मा साहब हमारे को विस्तार से बताएंगे। सच बात तो यह है कि यह जो जनसैलाब उपस्थित है वो ज़्यादातर क्या 99-100% आपको सुनने के लिए ही आता है। तो आज हम अवभागी हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आगे से ले ले सुनने का मौका हमारे को मिलेगा, विस्तार से मिलेगा। उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी क्या नाम से समय सीमा हो। साथ में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महोदय को भी हम सुनेंगे। मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में मैं अपने कहने की कोशिश करता हूँ। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। आज 2026 चल रहा है। इन 76 सालों में मैं जब अवलोकन करता हूं तो ये देखता हूं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। पाने के नाम पर हम जीरो हैं और खोने के नाम पे बहुत कुछ है हमारे पास में। लोकसभा और विधानसभा में कुल मिला के अगर भारत की कैलकुलेशन की जाए तो 1225 सीटें ऐसी है जिन पे हमारी कुछ जंजीरें बांध दी गई है, जिन पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान में मात्र 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था। दलगत राजनीति और इन नेताओं ने हमारे को हमेशा के लिए उससे वंचित कर दिया। आज 76 साल हो गए। आप रामगंज मंडी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, केशवरायपाटन से चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई क्यों नहीं लड़ सकते हम? और वो हमारी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, पदोन्नति में आरक्षण। जब एक साथ नौकरी में आ गए, एक साथ एक समान अवसर आपने दे दिए। संविधान का 14, 15, 16 जो आर्टिकल है, अब उसमें उसको आगे बढ़ाने की कहाँ हो सकता है? समता आंदोलन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीटें लगा करके संघर्ष करके और 11/9/2011 को सरकार से एक आदेश पारित कराया था। पहले सुप्रीम कोर्ट से कराया, उसके बाद राजस्थान सरकार ने किया। और आज की तारीख में रिजर्व प्रमोशन में आरक्षण 16-12 तक सीमित है। उसमें हमारे को कुछ राहत मिली है, पर फिर भी हमारी वो पीड़ा काफ़ी कष्टदायक है। नौकरियों में आरक्षण 40% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 80% वाला घर बैठा रहता है। और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? अवसाद में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। शासन प्रशासन क्या कहता है कि यह तो क्या नाम से जो है और कोई कारण है। पर अगर अंततः अपन
कोशिश करें देखें तो उसका मूल कारण जो है ये दलगत राजनीति और आरक्षण व्यवस्था है। इसी प्रकार से क्या नाम से नौकरियों में आरक्षण, इसमें शिक्षा में आरक्षण, एंट्रोसिटी एक्ट ले लो आप, यूजीसी रोल बैक अभी रिसेंट में चली रहा है। तो इन सब का जो मैं निचोड़ देखता हूँ तो जैसे कहते हैं ना 100 तालों की एक चाबी, तो हमारे पास 100 तालों की एक चाबी क्या है? 100 तालों की एक चाबी है बोर्ड पे चोट। अगर हम क्या नाम से बोर्ड पे चोट करते हैं इनकी, और कोई भी एमएलए एमपी के चुनाव में या लोकल चुनाव में हमसे वोट मांगने आता है, तो उनको हम 2 लाइन का एक कागज बना के दें कि साहब क्या नाम से मैं फला फला निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हूं, अगर मैं आपके वोटों से जीत करके विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता हूं तो मैं आपके आरक्षण की, SC/ST एक्ट की, यूजीसी एक्ट की प्रमुखता से अपनी बात सदन में रखूंगा। आप कोशिश करें इस 2 लाइन को लिख करके और उम्मीदवार के सामने रख दें, वो नहीं जाएगा, वो आएगा ही नहीं आपसे। इस प्रयोग को मैं 2018 में पीजे साहब के साथ कर चुका हूं। तो दूसरी बात क्या है कि इसके लिए अपने को जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। हम सुबह से शाम तक जो टाइम है 16 घंटे का, उसमें जहां भी बैठे 2 जने, 4 जने, 50 जने, शादी में, ब्याह में, कोई भी कार्यक्रम में, तो इस प्रकार से क्या नाम से आरक्षण की, SC/ST एक्ट की, यूजीसी एक्ट की बात जरूर करें। और ये जन जागरण अभियान धीरे धीरे क्या होगा, ये चिंगारी आग में बदलेगी, आग अंगारे में बदलेगा, अंगारा ज्वाला में बदलेगा, और ज्वाला ज्वालामुखी के रूप में बदल के, और जिस रोज वो फटेगा उस रोज ये आरक्षण रूपी व्यवस्था का अंत खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।